हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संगम साइंस अकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर भारत की नदी, इंडियन रिवर सिस्टम। इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने सभी प्रश्न एमसीक्यू टाइप में लिया हूँ। यह आपके सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर निम्न में से कौन सी नदियाँ बहती है? आपका ऑप्शन है रामगंगा, गोमती, ब्रह्मपुत्र, महानदा। आप अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। इसका सही उत्तर रामगंगा। रामगंगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। यह नैनीताल के पास नामिक ग्लेशियर से निकलती है। यूपी में रामगंगा गंगा में विलय होता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न, गोकक जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है मालप्रभा नदी, घाटप्रभा नदी, भीम नदी, तुंगभद्रा नदी। इसका सही उत्तर घाटप्रभा रिवर यानी गोकक जलप्रपात बेलगावी कर्नाटक में घाटप्रभा नदी पर स्थित है। इन क्षेत्रों में बहुलता में पाए जाने वाले गोकी वृक्षों के कारण से गोकक का नाम मिला है। इसके आकार, रंग, ऊंचाई और गति इसे मिनी नियाग्रा का टैग अर्जित करने की मदद की है। अगला प्रश्न, कोसी नदी बिहार के किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? आपका ऑप्शन भोजपुर जिला, गया जिला, कटिहार जिला, जमुई जिला। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसका सही उत्तर कटिहार जिला। कोसी नदी बिहार के कटिहार जिले में गंगा में मिलती है। कोसी को बिहार के अभिशाप के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बाढ़ आती है। कोसी नदी को इसकी 7 सहायक नदियों के कारण सप्तकोसी के भी नाम से जाना जाता है। कोसी नदी के मुख्य सहायक नदियाँ तमोर नदी, अरुण नदी और सनकोसी, तामकोसी नदी और लिखू कोला है। अगला प्रश्न, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, सरस्वती नदी, कृष्णा नदी। इसका सही उत्तर सारावती नदी। कर्नाटक के शिवमोगा जिले के सगरा तालुक में जोग गांव के पास स्थित जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात 253 मीटर यानी 830 फीट बहाव वाली सरस्वती नदी द्वारा बनाया गया, जिससे यह भारत में दूसरा सबसे ऊंचा डूबने वाला झरना है। मैंने कुछ नदियों का उद्गम स्थल को लिख लिया है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट कर्नाटक में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल नासिक महाराष्ट्र में है। और कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न, क्रमशः गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नेपाल और सिक्किम में से, तिब्बत और सिक्किम से, उत्तर प्रदेश और तिब्बत से, या उत्तराखंड और तिब्बत से? इसका सही उत्तर उत्तराखंड और तिब्बत। गंगा नदी उत्तराखंड में देवप्रयाग से उत्पन्न होती है और भागीरथी नदियों के संगम पर मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी बुरंग काउंटी तिब्बत में आंशिक ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी या गोदावरी नदी? इसका सही उत्तर यमुना नदी। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिम राज्य महू के विंध्याचल श्रेणी के दक्षिण में उत्पन्न होती है। यह दक्षिण पूर्व राजस्थान में बहती है। उत्तर प्रदेश में भाखर के पास पचनंदा और भील और इटावा जिले के सीमा पर यह 5 नदियाँ चंबल, कवारी, यमुना, सिंध, पाहोज के संगम पर समाप्त होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किया गया है?
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। इसका सही उत्तर कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश भारत में स्थित है। प्रमुख नदी घाटी परियोजना है स्थान हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर कृष्णा नदी पर। इसकी ऊंचाई 490 फीट और लंबाई 1.6 किलोमीटर। इसकी क्षमता 11,472 मिलियन घन मीटर पानी। अन्य विवरण। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगला क्वेश्चन, लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, गोमती, सरयू, यमुना। इसका सही उत्तर गोमती रिवर यानी गोमती नदी। लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और इसकी राजधानी है। यह गोमती नदी के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। यह भारत का 11वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी अमरकंटक पठार या आसपास के स्थानों से उद्गम नहीं होती यानी निकलती नहीं है? गोदावरी, नर्मदा, तावा, सोन। इसका सही उत्तर गोदावरी। गंगा नदी के बाद गोदावरी दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह महाराष्ट्र के त्रंबकेश्वर से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है। एक स्थान है जहाँ से नर्मदा, जोहिला और सोन नदियाँ निकलती है। यह वह स्थान भी है जहाँ सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला माइकल हिल्स से मिलते हैं। नदी तावा नर्मदा से सहायक नदी में से एक है। अगला प्रश्न, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तापी, शरावती, नर्मदा या इंद्रावती। इसका सही उत्तर नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित कपिलधारा पर जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। यह झरना लगभग 100 फीट लंबा है और नर्मदा कुंड के उत्तर पश्चिम में लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला प्रश्न, पोलावरम परियोजना किस नदी के तट पर बनाया गया है? यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। इसका सही उत्तर गोदावरी। पोलावरम परियोजना पश्चिम गोदावरी जिले में गोदावरी नदी और आंध्र प्रदेश में पूर्व गोदावरी जिले में एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। अभी तक इस परियोजना की लंबाई 2914 मीटर है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शहर किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है? सूरत, कटक, भोपाल या मैसूर। इसका सही उत्तर भोपाल। मैंने कुछ शहर को ले लिया है इसमें। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कटक महानदी के किनारे स्थित है। भोपाल कोई नदी नहीं, जो क्वेश्चन में मैंने पूछा था। या मैसूर कावेरी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, इंदौर के पास स्थित जाना पाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? तापी नदी, चंबल नदी, महानदी या माही नदी। का सही उत्तर चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर के महू शहर के पास जाना पाव से निकलती है। यह विंध्या श्रेणी की दक्षिण ढलान से निकलती है। चंबल नदी यमुना नदी का सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के माध्यम से बहती है। दाहिने तट की सहायक नदियाँ पार्वती, काली सिंध, सिप्रा। बाएं तट की सहायक नदियाँ गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या कोटा बैराज। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका सही मिलान नहीं किया गया है? शिवा समुद्रम झरना कावेरी, धुंधर झरना नर्मदा, सदरता धारा बलंदी, गरेसोप्पा झरना कावेरी। इसे हम मिलाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा गरेसोप्पा झरना
सारावती नदी। दूसरा जन्म नर्मदा नदी। शिवसुंदरम झरना कावेरी नदी। अगला प्रश्न, सड़क छोटी दूरी द्वारा यात्रा करते समय चेन्नई से कोलकाता तक के बीच आने वाली नदी की उत्पत्ति का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, सुवर्णरेखा। सेकेंड ऑप्शन कृष्णा, पेरियार, गोदावरी, महानदी, सुवर्णरेखा। तीसरा ऑप्शन पेन्नेरू, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, सुवर्णरेखा। चौथा ऑप्शन पेनरेणु, महानदी, सुवर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा। इसका उत्तर पेनरेणु, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, सुवर्णरेखा। अगला प्रश्न, नथपा इकाई जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सतलुज, झेलम, चेनाब, पद्मा या कावेरी। तो इसका सही उत्तर सतलुज। नथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना या नथपा झाकड़ी बांध हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से यह बन सकता है, झेलम नदी पर कौन सा जल विद्युत संयंत्र स्थित है? तो किसान गंगा संयंत्र। या चिनाब नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो बगलाहिर या बगलिहार बांध स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, गंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर नर्मदा। नर्मदा भारतीय उपमहाद्वीपों के 5वीं सबसे लंबी नदी है, जो अरब सागर में जाकर गिरने से पहले पश्चिम की तरफ बहती है। इसमें गुजरात और मध्य प्रदेश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? ऑप्शन 1 गोदावरी, ऑप्शन 2 कावेरी, ऑप्शन 3 कृष्णा, ऑप्शन 3 बेटवा। का सही उत्तर बेटवा। बेटवा या बेटरावती यमुना की एक सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य श्रेणी से निकलती है और मध्य प्रदेश के ओरछा से उत्तर प्रदेश तक उत्तर पूर्व में बहती है। दक्षिण से उत्तर तक बहने वाली अन्य नदियाँ नर्मदा, चंबल, सोन और तुंगभद्रा है। अगला प्रश्न, मदुरई शहर किस नदी पर स्थित है? कोवूम, कावेरी, वैगई, पेन्नार, काबिनी। का सही उत्तर वैगई। मदुरई तमिलनाडु का एक मुख्य शहर है। यह मदुरई जिले के प्रशासनिक मुख्यालय है। तमिलनाडु में जनसंख्या में मदुरई तीसरे सबसे बड़ा शहर है एवं भारत में 25वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। यह वैगई नदी के तट पर स्थित है। अगला अंतिम प्रश्न, हरियाणा में निम्न में से कौन सी नदी बहती है? घग्गर, टंगरी, मारकंडा या ऊपर के सभी। का सही उत्तर ऑल ऑफ द एबव, यानी ऊपर के सब सही। हरियाणा में 8 प्रमुख नदियां हैं, यमुना, घग्गर, टंगरी, मारकंडा, सरस्वती, दोहान, कृष्णावती और साहिबी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।